एयरप्लेन की सीट हमेशा नीली ही क्यों होती है और ईरान में 14 गिलहरियों को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया और दुनिया में एक ऐसी जगह जहां घूमने के मिलते हैं पैसे पर क्यों और फ्रांस के राजा नेपोलियन के मरने के इतने साल बाद भी क्यों सुरक्षित रखा गया है उनका लिंग और एप्पल कंपनी का लोगो एक कटा हुआ सेब ही क्यों है और ये है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी जो मिलती है 7 लाख रुपए किलो। पर ऐसा क्या है इस लकड़ी में? यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो दोस्तों बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20, जासूसी के आरोप में भारत के द्वारा पाकिस्तानी कबूतर और पाकिस्तान के द्वारा भारतीय बंदर को गिरफ्तार किए जाने के बारे में तो आपने सुना होगा। आपको बता दें कि दुनिया में सिर्फ यही 2 देश ऐसे नहीं हैं जिन्होंने जानवरों और परिंदों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया हो। वर्ष 2007 में ईरान भी ये हरकत कर चुका है। उस साल ईरान ने 14 गिलहरियों को गिरफ्तार किया था। ये सभी गिलहरी ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट के आसपास मंडराती हुई देखी गई थी। इसे देखकर ईरान को लगा कि ये गिलहरी जासूसी के लिए यहाँ आई है, जिसके बाद इन सभी को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। नंबर 19, दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि फ्रांस के मशहूर राजा नेपोलियन बोनापार्ट का लिंग आज भी इस दुनिया में मौजूद है। वर्ष 1821 में इनकी मृत्यु के बाद एक अंग्रेज डॉक्टर ने इनका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के समय ही इस डॉक्टर ने नेपोलियन का लिंग काट कर अपने पास रख लिया था। कुछ समय बाद इस डॉक्टर ने नेपोलियन के लिंग को बेच दिया, जिसके बाद से लगातार इसकी खरीद फरोख्त होती जा रही है। फिलहाल ये लिंग अमेरिका के एक फैमिली के पास है जिसने इसे वर्ष 1977 में 73 लाख रुपए में खरीदा। नंबर 18, क्या कोई वोदका पीकर 5 मंजिल इमारत से कूद सकता है? यही नहीं, क्या एक बार कूदने के बाद वो फिर से कूदने को रेडी हो सकता है? वैसे तो ऐसा करना किसी बेवकूफी से कम नहीं, लेकिन एक रशियन शख्स 6 बोतल वोडका पीने के बाद 5 मंजिला इमारत से कूद गया, जिसके बाद वो फिर से उठ खड़ा हुआ और उसी इमारत पर चढ़कर उसने फिर से छलांग लगा दी। लेकिन इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ा और उसे खरोच तक नहीं आई। अब वो आयरन मैन था या ये वोदका का कमाल था, ये ऊपर वाला ही जाने। लेकिन ऐसी जादुई वोदका कहीं मिलती हो तो हम भी लेना पसंद करेंगे। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17, सोना सदियों से दुनिया में अमीरों की शान रहा है। जिस सोने को दुनिया के अमीर लोग अपनी शान समझकर गले में पहनते हैं, उसी सोने से एंशिएंट इजिप्ट के शासक चप्पल बनाकर पहना करते थे। सोने से बने उस दौर के कुछ चप्पल आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। जो इंसान चप्पल भी सोने की पहनता होगा, उसका लाइफस्टाइल कितना लग्जूरियस रहा होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। नंबर 16, दोस्तों आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी प्लेन में सफर तो किया ही होगा। प्लेन में सफर करते वक्त आप में से बहुत से लोगों ने इस बात पर भी ध्यान दिया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेन की सीट्स का रंग ब्लू ही होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लू कलर फियर और एंजाइटी को दूर करता है और लोगों के सेंस ऑफ काम को एनकरेज करता है। इसके अलावा इस रंग में दाग धब्बे भी कम नजर आते हैं, इसलिए ज्यादातर एयरप्लेन में इसी रंग की सीट का उपयोग किया जाता है। नंबर 15, पेरिस में मौजूद एफिल टावर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये टावर दुनिया के सबसे ऊंचे टावर्स में से एक है। लेकिन क्या आप इस टावर के बारे में एक खास बात जानते हैं? इस टावर को डिजाइन करने वाले गस्टेव एफिल ने इस टावर के टॉप फ्लोर पर अपने लिए एक प्राइवेट अपार्टमेंट भी बनवाया था, जिसमें 2 बेडरूम, 1 किचन, 1 बाथरूम और 1 बार भी शामिल है। गस्टेव की याद में आज भी इस अपार्टमेंट में उनके स्टैचू रखे हुए हैं। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। नंबर 14, आइसलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा गन ऑनरशिप वाला देश है, यानी इस देश में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा बंदूक मौजूद है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्राइम रेट काफी ज्यादा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे कम क्राइम रेट आइसलैंड में ही है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ ज्यादातर पुलिस ऑफिसर्स भी बिना बंदूक के ही रहते हैं। नंबर 13, आमतौर पर हम सभी को यही लगता है कि चंदन की लकड़ियाँ सबसे महंगी होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी चंदन के पेड़ नहीं बल्कि अफ्रीकन ब्लैकवुड पेड़ की होती है। इस लकड़ी की कीमत करीब 7 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। इस लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है, जैसे कि गिटार, बांसुरी इत्यादि। ये लकड़ी अफ्रीका के लगभग 26 अलग अलग देशों में पाई जाती है। लेकिन अब सवाल आता है कि अफ्रीकन ब्लैकवुड लकड़ी इतनी महंगी क्यों है? इसके पीछे की एक वजह तो यह है कि इसे पूरी तरह विकसित होने में कम से कम 50 साल लग जाते हैं। डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से ही इसके दाम आसमान छूते हैं। इसके अलावा इस लकड़ी की स्मगलिंग भी काफी ज्यादा होती है। इसके दाम ज्यादा होने की ये भी एक वजह है। नंबर 12, दोस्तों आपने सहारा रेगिस्तान के बारे में तो सुना ही होगा। ये रेगिस्तान रेत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आपने इस रेगिस्तान की जितनी भी तस्वीरें देखी होंगी, उनमें आपको सिर्फ एक ही रंग का रेत दिखा होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रेगिस्तान में सिर्फ एक रंग के नहीं बल्कि 2 दर्जन से भी ज्यादा रंग का रेत अलग अलग जगह पर पाया जाता है। इस रेगिस्तान में पाए जाने वाले अलग अलग रंगों के रेत को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। नंबर 11, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां अगर किसी की जॉब चली जाती है तो वहां की सरकार उसे तब तक सैलरी
सैलरी देती है जब तक वो इंसान नई जॉब नहीं ढूंढ लेता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान अपनी जॉब से रिजाइन देकर मुफ्त में सैलरी उठाता रहे। सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता हासिल करने के लिए बेरोजगार व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स के साथ ये साबित करना होता है कि वो नई जॉब की तलाश में लगा हुआ है, तभी उसे सरकार की ओर से सैलरी मिलती है। और साथ ही एक डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को नौकरी दिलवाने में मदद भी करता है। नंबर 10, जापान एक ऐसा देश है जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ऐसे में वहां के जान माल के खतरे को रोकने के लिए जापान की बुलेट ट्रेन में सेंसिटिव साइस्मोमीटर लगाए गए हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से भूकंप आने से 12 सेकंड पहले ही उसका पता लगाया जा सकता है। 11 मार्च 2011 को जब 8-9 की तीव्रता से वहां भूकंप आया था, तो तब सेंसिटिव साइस्मोमीटर की मदद से ही जापान की बुलेट ट्रेन बड़ी तबाही से बच गई थी। इस भूकंप के आने से 12 सेकंड पहले ही एक बुलेट ट्रेन ने इसे डिटेक्ट कर लिया और फिर इस ट्रेन ने तुरंत ही 12 सेकंड पहले 33 ट्रेनों को रुक जाने का मैसेज दिया, जिस वजह से 33 में से केवल एक ट्रेन ही उस भूकंप से प्रभावित हुई थी। जापान की ये तकनीक जापान को दुनिया से अलग करती है। नंबर 9, दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप किसी राज्य में रहने जाएं और वहां की सरकार आपको हमेशा वहां रुकने के लिए पैसा दे? अगर सोचा है तो फिर हम आपको उस जगह के बारे में बता देते हैं। अलास्का एक ऐसी जगह है जहां पर रहने के लिए वहां की सरकार लोगों को सालाना भुगतान करती है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर आने वाले इस जगह में वर्ष 1976 के समय परमानेंट फंड डिविडेंड डिवीजन नाम का एक रूल बनाया गया था, जिसके तहत अलास्का में रहने वाले लोगों को हर साल कुछ पैसे दिए जाते हैं। हाँ भाई, तो क्या इरादा है, अलास्का जाना है क्या? नंबर 8, दोस्तों हमारे ब्लड में आयरन मौजूद होता है। ये बात तो हमें स्कूल में ही पता चल गई थी। ब्लड में मौजूद आयरन के बारे में एक इमेजिनरी फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो सन की इंसानों के खून में मौजूद आयरन यानी लोहे से तलवार बनाने का फैसला करे, तो क्या आप बता सकते हो कि उसे कितने इंसानों के खून की जरूरत पड़ेगी? एक लंबी तलवार बनाने के लिए जितने लोहे की जरूरत पड़ती है, उतना लोहा यानी आयरन हासिल करने के लिए उसे 359 लोगों के खून की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप ऐसा वैसा कुछ करने की मत सोच बैठ जाना, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया गया है। नंबर 7, दोस्तों आपने रेत के टीलों के बारे में तो सुना होगा और शायद ये भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीले के बारे में सुना है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का टीला दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तान में से एक नामिब डेजर्ट में स्थित है। नामिब रेगिस्तान के ये टीले 300 मीटर से भी ऊंचे होते हैं, जो कि दिखने में बेहद शानदार लगते हैं। शानदार होने की वजह से एक पॉपुलर अट्रैक्शन भी है। नंबर 6, बंदर के हाथ में नारियल। ये कहावत तो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि बंदर के हाथ में मोबाइल? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। पिछले साल सितंबर महीने में मलेशिया के रहने वाले जैक्रिस रोजी अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। इसी बीच उनके कमरे से उनका फोन चोरी हो गया। हालांकि ट्रैक करने पर उन्हें अपने घर के पास वाले जंगल में अपना फोन मिल गया। फोन मिलने के बाद जब उन्होंने अपने फोन की गैलरी चेक की तो उनके पैरों से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि असल में उनके फोन को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक बंदर ने चोरी किया था। इस फोन में बंदर ने अपनी कई सेल्फी के अलावा शॉर्ट वीडियोस भी शूट की। लगता है बंदरों में भी रील्स बनाने की चाहत पैदा हो चुकी है। नंबर 5, जब भी हम रोते हैं तो हमारी नाक से पानी आने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर हमारी आंखों के नीचे एक छोटा सा छेद होता है, जो आंखों से नाक के बीच होता है। आंखों के नीचे बने इस छेद को लैक्रिमल पंक्टम कहते हैं। तो जब हम रोते हैं तो तब आंखों से निकलने वाले कुछ आंसू उस छेद से होकर नाक तक चले जाते हैं और बलगम के साथ मिक्स होकर नाक के रास्ते बाहर निकलने लगते हैं। यही वजह है कि रोते वक्त नाक बहना शुरू हो जाती है। नंबर 4, डिल्डो। नाम सुनकर ही लोगों के दिमाग में वो वाले ख्याल आने लगते हैं। जो इसके बारे में नहीं जानते उनके लिए बता दो कि डिल्डो एक तरह का सेक्स टॉयज है, जो बिल्कुल पुरुष के लिंग की तरह प्लास्टिक, सिलिकॉन या फिर रबर का बना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिल्डो सिर्फ उस एक चीज का नाम ही नहीं है, बल्कि इस नाम से एक जगह भी मौजूद है। डिल्डो नाम की यह जगह कैनेडियन प्रोविंस न्यूफाउंडलैंड में है। यहाँ रहने वाले लोगों को इस नाम से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोग डिल्डो डेज नाम से एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। इस फेस्टिवल का एक मैस्कॉट भी होता है, जिसका नाम कैप्टन डिल्डो होता है। नंबर 3, आपने मशहूर कंपनी एप्पल का लोगो तो जरूर देखा होगा। एप्पल का लोगो है कटा हुआ सेब। लेकिन क्या कभी आपके जहन में ये कभी ख्याल आया है कि ये सेब थोड़ा सा कटा हुआ क्यों होता है? कंपनी कटे हुए सेब की बजाय पूरे सेब का लोगो भी तैयार करा सकती थी। दरअसल वर्ष 1977 में रॉब जेनिफ ने इस लोगो को तैयार करके एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को दिखाया था और पहली ही नजर में जॉब्स को ये कटे हुए सेब का लोगो भा गया। कटे हुए सेब के बारे में बताया जाता है कि ये लोगो कंप्यूटर साइंस के पिता माने जाने वाले एलन टर्निंग की याद में बनाया गया है, जिनकी वर्ष 1954 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उनके शव के पास से एक कटा हुआ जहरीला सेब बरामद हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जेनिफ बताते हैं कि चूंकि सेब एक ऐसा फल है जिसकी आकृति थोड़ी सी कटने के बाद भी पहचान नहीं बदलती, इसीलिए एप्पल कंपनी के लिए इस तरह का लोगो तैयार किया गया है।
नंबर 2, दोस्तों क्या आपने UFC के बारे में सुना है? चलिए हम आपको बताते हैं। UFC एक कंपनी है जो MMA के फाइट करवाती है। बॉलीवुड की कई फिल्मों में MMA की फाइट को दिखाया गया है। WWE में जैसे सुपरस्टार्स रिंग के ऊपर से छलांग या स्टंट दिखाते हैं, वैसे ही UFC में दो फाइटर एक दूसरे को हराने के लिए लात घूंसों और सबमिशन मूव्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस फाइट से पहले एक अजीब सी घटना हो गई, जहां फाइट शुरू होने से पहले जब एक महिला प्लेयर अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी तो उनकी सेक्सी फिगर को देखकर ये भाई साहब तो अपने होश ही खो बैठे। नंबर 1, दोस्तों आपने कई सारी ऐसी महिलाओं को देखा होगा जो अपने करियर में ऊंचा मुकाम हासिल करती हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो सिंगल ही रहती हैं। इसके पीछे का एक वैज्ञानिक कारण मैं आपको बताता हूँ। एक रिसर्च के मुताबिक हाई IQ वाली जो महिलाएं होती हैं, उन्हें अपने लिए पार्टनर तलाशने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने जीवन साथी को हर एक एंगल से परखती हैं। इंटेलिजेंट महिलाएं पार्टनर चुनने में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं करती, यानी जब तक उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट न मिल जाए ये सिंगल ही रहती हैं और कई इंटेलिजेंट महिलाओं की सिंगल रहते हुए ही उम्र बीत जाती है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।